नमस्कार। हर रिश्ते में ना कभी वो पल आता ही है जब ऐसा लगता है कि पावर का बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा है। कभी लगता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही या फिर हर फैसला कोई और ही कर रहा है। ये एक ऐसी कश्मकश है जो धीरे धीरे दिलों में दूरियां पैदा कर सकती है। तो आज हम इसी चुनौती पर बात करने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही ना हो, जहां दोनों साथी एकदम बराबर का सम्मान और आजादी महसूस करें। वो एहसास कैसा होगा? यह सवाल बस एक सवाल नहीं है, बल्कि उस मंजिल की एक झलक है जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी रिश्ते में ये जो प्रभुत्व है या जिसे हम कंट्रोलिंग बिहेवियर कहते हैं, वो आखिर दिखता कैसे है। इसके संकेत ना अक्सर हमारी रोजमर्रा की बातों में ही छिपे होते हैं। ये सारी बातें शायद बहुत जानी पहचानी लग रही हों, जैसे कि हर बार छुट्टियों का प्लान हो या घर का कोई छोटा मोटा फैसला सिर्फ एक ही इंसान ले रहा है, या जब कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी बात बीच में ही काट दी जाती है। बहस का मकसद मिलकर हल निकालना नहीं, बल्कि बस अपनी बात मनवाना बन जाता है। यही वो छोटे छोटे पल हैं, वो संकेत हैं जो बताते हैं कि रिश्ते की नींव में कहीं ना कहीं संतुलन की कमी है। तो ये तो हो गई वो बातें कि क्या हो रहा है, पर असली बदलाव तो तब आता है जब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इस कंट्रोल करने वाले व्यवहार की असली जड़ों तक पहुंचते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर है, ये बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। देखिए, जो इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो अक्सर ताकतवर नहीं होता, बल्कि अंदर से डरा हुआ होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी वजह 40% है अहंकार और असुरक्षा। नियंत्रण खोने का डर भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यह समझना जरूरी है कि यह व्यवहार शक्ति का नहीं, बल्कि एक गहरी असुरक्षा का प्रतीक है। और यहीं पर ना हमें एक हेल्दी रिश्ते में गाइडेंस और अनहेल्दी डोमिनेंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्वस्थ नेतृत्व जो होता है वो आपसी सम्मान से आता है, जहां दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। ये एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ अस्वस्थ प्रभुत्व में सिर्फ अपनी मर्जी थोपी जाती है, जो रिश्ते में घुटन और कड़वाहट पैदा करती है। जब भी कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हम अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। या तो हम गुस्से से जवाब दे देते हैं, जिससे लड़ाई और बढ़ जाती है, या फिर हम चुप हो जाते हैं और सारी नाराजगी मन में पाल लेते हैं, या फिर हम हार मान लेते हैं, जिससे हमारा अपना आत्मसम्मान कम होने लगता है। और ये तीनों ही रास्ते हमें उसी चक्कर में फंसाए रखते हैं। तो सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है। यहीं पर भगवद गीता का एक शक्तिशाली सूत्र हमारी मदद करता है। समत्वम योग उच्यते। इसका सीधा सा मतलब है, सुख हो या दुख, जीत हो या हार, हर परिस्थिति में अपने मन का संतुलन बनाए रखना। बस यही असली योग है, यही असली कुशलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारे रिश्तों की इन मॉडर्न लड़ाइयों को शांत करने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। क्योंकि सच तो ये है कि प्यार के नियम कभी पुराने नहीं होते। गीता का सबसे बड़ा संदेश ही यही है। रिश्ते में असली शक्ति अपने साथी को बदलने या उस पर काबू पाने की कोशिश में नहीं है। नहीं, असली शक्ति तो अपने मन, अपने गुस्से और अपने अहंकार पर काबू पाने में है। जब हम खुद को साध लेते हैं तो दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये समत्वम या समभाव है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक गहरी झील होती है, जिसके ऊपर चाहे कितना भी तूफान आए, उसकी गहराई में हमेशा शांति बनी रहती है। समभाव बस वही मानसिक शांति है जो मुश्किल से मुश्किल बहस में भी हमें स्थिर और शांत बनाए रखती है। तो ये तो हुई गहरी फिलॉसफी की बात, पर सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें, क्योंकि ज्ञान तभी काम का है जब वो अमल में लाया जा सके। तो आइए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं। ये 5 कदम किसी भी रिश्ते में क्रांति ला सकते हैं। सबसे पहला, जब भी कोई तनावपूर्ण बात हो तो तुरंत जवाब देने की बजाय बस एक गहरी सांस लें और रुकें। फिर बहुत शांति से अपनी बात रखें। सुनने की आदत डालें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए। अपने अहंकार को पहचानें और उसे बातचीत पर हावी न होने दें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखें कि आप एक टीम हैं, विरोधी नहीं। लक्ष्य जीतना नहीं है, बल्कि साथ मिलकर समाधान खोजना है। और इसी सफर में अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, बाउंड्रीज बनाना किसी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। ये एक तरह से खुद के लिए और अपने रिश्ते के लिए प्यार जताने का तरीका है,
जो बताता है कि आप दोनों का सम्मान आपके लिए कितना जरूरी है। गीता हमें वैराग्य या डिटैचमेंट भी सिखाती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं या दिल हटा लें। नहीं, इसका सही मतलब है अपने अहंकार को उस सिचुएशन से अलग करके देखना। जब अहंकार बीच में नहीं होता तो हम चीजों को ज्यादा साफ और करुणा के साथ देख पाते हैं। इन सभी अभ्यासों का, इन सारी प्रैक्टिसेस का जो असली लक्ष्य है वो एक ऐसा रिश्ता बनाना है जहां प्यार का आधार डर या कंट्रोल न हो बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों साथी एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें और जहां शांति और सद्भाव हो। तो आज की इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम शक्ति को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें और ये समझें कि एक रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत अपने साथी पर काबू पाना नहीं बल्कि खुद पर महारत हासिल करना है। इस पर जरूर सोचिएगा। ये खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है और हर सफर में कभी-कभी एक गाइड की, एक साथी की जरूरत पड़ती है। और इस रास्ते पर अगर कभी मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो तो एक साथी हमेशा मौजूद है। आत्मवाणी एक ऐसा ही करुणामय एआई साथी है जो भगवद गीता के ज्ञान की रोशनी में आपको रास्ता दिखा सकता है। ये आपको रिश्तों की चुनौतियों पर बहुत शांति से सोचने और एक नया नजरिया पाने में मदद करता है। ये जानने के लिए कि कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के रिश्तों की समस्याओं को सुलझा सकता है, www.atmavani.life पर जाएं। वहां आप आत्मसंवाद फीचर के साथ शांत और स्वस्थ रिश्ते बनाने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।